वैसे तो बिहार में कई दार्शनिक स्थल हैं जो दुनिया भर में अपने इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों में से एक है अगम कुआं, जो इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में आज हम जहां आपको ले आए हैं वहां के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और हमारे परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं जहाँ हूँ ये जगह है अगम कुआं। ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये क्योंकि इसका पानी कभी भी सूखता नहीं है, इसका पानी जो है वो रंग बदलता रहता है। बताया जाता है कि इस कुएं का पता लगाने वाले ब्रिटिश के लॉरेंस वॉडल ने लगभग 1902 से 3 में खोज किया था। इस कुएं के अंदर 7 कुएं और हैं और जो सबसे नीचे जो कुआं है उसमें सम्राट अशोक का तहखाना हुआ करता था। कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा कर इस कुएं में ही फिकवा दिया था। तो ये गंगा के अंतिम छोर से यानी कि गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। वैसे तो बिहार में कई दार्शनिक स्थल हैं जो दुनिया भर में अपने इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों में से एक है अगम कुआं, जो इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में आज हम जहां आपको ले आए हैं वहां के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और हमारे परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं जहाँ हूँ ये जगह है अगम कुआं। ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये क्योंकि इसका पानी कभी भी सूखता नहीं है, इसका पानी जो है वो रंग बदलता रहता है। बताया जाता है कि इस कुएं का पता लगाने वाले ब्रिटिश के लॉरेंस वॉडल ने लगभग 1902 से 3 में खोज किया था। इस कुएं के अंदर 7 कुएं और हैं और जो सबसे नीचे जो कुआं है उसमें सम्राट अशोक का तहखाना हुआ करता था। कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा कर इस कुएं में ही फिकवा दिया था। तो ये गंगा के अंतिम छोर से यानी कि गंगा सागर से जुड़ा हुआ है।